नीतीश कुमार आखिर आनन फानन में क्यों यूरोप दौरे से आज भारत पहुंचे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉल गया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को तत्काल दिल्ली बुलाया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे भी हैं। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे चिराग पासवान है, और यही इस खबर में आपको हम विस्तार में बताएंगे कि कैसे चिराग पासवान के चलते नीतीश इतनी प्रेशर में आ गए हैं। देखिए, इसके पहले आप कल जो वैशाली के साहेबगंज के मैदान में चिराग बोले हैं, उसे आप सुन लीजिए। आप समझिए, चिराग पासवान सीधे तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस बात को बताने में कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार वो राज्य है जहां सबसे अधिक पलायन होता है। बिहार में औद्योगिकरण नहीं है। बिहार सबसे बड़ा मजदूरों का स्टेट बना हुआ है। ये तमाम बातें चिराग कल वैशाली में कहे हैं, साहेबगंज में कहे हैं, जिसके बाद एनडीए में हड़कंप मचा है। लेकिन उससे बड़ी खबर कि नीतीश क्यों आए भारत, क्यों दिल्ली पहुंचे तत्काल, मतलब आनन फानन में। देखिए, लोकसभा सर पर है, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। अगले 60 दिनों में यह देश तय कर देगा कि उनका अगला वजीर कौन होगा। समय हाथ से निकल चुका है, जो बचा है वो निकल रहा है हर घंटे। अब घंटे में बात है, दिन की भी आप चर्चा छोड़ दीजिए। चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड की, गौर से सुनिएगा इस बात को, चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड की 3 सिटिंग सीट पर अड़े हुए हैं। मामला वहां फंसा हुआ है। जी हां, चिराग पासवान कल दरअसल बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरीके का बयान नीतीश के खिलाफ दिए हैं। वो 3 सीटें कौन हैं, पहले आपको हम ये बताते हैं, फिर आगे बताएंगे कि बीजेपी इस पर क्या कह रही है। देखिए, सबसे पहले जिस सीट के लिए चिराग अड़े हुए हैं वो सीट जहानाबाद है। जहानाबाद, जहां से 2014 में आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से प्रत्याशी बने अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार सांसद बन चुके हैं। ये उनका दूसरा बार था जब वो सांसद बने थे। तो डॉक्टर अरुण कुमार फिलहाल चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके लिए चिराग कह दिए हैं अमित शाह को कि भाई जहानाबाद पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है, वो सीट हमको चाहिए तो चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि जहानाबाद से जो सिटिंग एमपी हैं, जो मौजूदा सांसद हैं, वो जदयू के हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। 2019 में नीतीश कुमार उन्हें टिकट देते हैं और वो जीत गए थे। दूसरी सीट वाल्मीकि नगर है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बैद्यनाथ प्रसाद महतो जो हैं वो चुनाव लड़कर जीते। लेकिन 2020 के हुए उपचुनाव में उनके देहांत के बाद, उनके निधन के बाद सुनील कुशवाहा जदयू नेता ताल ठोकते हैं और उपचुनाव जीत भी जाते हैं। तो जेडीयू का ही वो सीट है, दूसरा सीट हुआ। अब वहां से चिराग अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जी हां, राजू तिवारी जो लंबे समय से पूर्व में गोविंदगंज के विधायक भी रहे हैं, चिराग का साथ दे रहे हैं। वो तब भी साथ दे रहे थे जब चिराग सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। तो राजू तिवारी के लिए वाल्मीकि नगर सीट को लेकर चिराग पासवान जो है वो अड़े हुए हैं। और तीसरी सीट गोपालगंज लोकसभा सीट है, गोपालगंज रिजर्व सीट है, जहां से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जेडीयू के सांसद हैं। वहां से जो खबरें हैं कि चिराग अपनी पार्टी से किसी दलित नेता को, वो कोई भी हो सकता है, एक नाम आपको हम बता देते हैं, संजय पासवान हो सकता है, इस पर अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन एक मेरा अपना गेस है कि कोई एक दलित नेता को चिराग पासवान वहां से उतार सकते हैं। चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान के जो जीजा हैं, जो उनकी सगी बहन है, उनके जो पति हैं, जो कल हेलीकॉप्टर में भी दिखे आपको चिराग पासवान के साथ, उनके लिए गोपालगंज सीट की चिराग मांग कर रहे हैं अमित शाह से। और ये तीनों सीट, चाहे वो जहानाबाद हो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का, वाल्मीकि नगर हो सुनील कुशवाहा का, या गोपालगंज हो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का, ये तीनों सीट पर सिटिंग एमपी जो है मौजूदा सांसद जनता दल यूनाइटेड का है। और बीजेपी इसी पेच में फंस गई है कि आखिर किया क्या जाए, कैसे नीतीश कुमार के सांसदों का टिकट काटा जाए, कैसे नीतीश कुमार को मनाया जाए। तो एक बात तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, सतह पर आ चुकी है कि भले ही एनडीए अलायंस में बीजेपी ने नीतीश और चिराग को एक साथ बैठा दिया, लेकिन तलखी वही है, विरोधाभास वही है, दुश्मनी वही है जो
28 जनवरी 2024 के पहले हुआ करती थी। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा विरोधी, जो बिना किसी हेर फेर के लगातार विरोध करते रहा नीतीश की नीतियों का, नीतीश के कार्यप्रणाली का, नीतीश के हर कुछ का, तो वो चिराग पासवान है। और अब चिराग पासवान 2020 में बड़ा झटका दिए थे जेडीयू को, उसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अब सोचिए, अगर 3 सिटिंग सीट जेडीयू का कट जाएगा तो पार्टी का मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? क्या नीतीश का इमेज डाउन नहीं होगा? क्या बीजेपी अगर चिराग के लिए नीतीश के साथ इस तरह करती है, उनके 3 सीटों को काट देती है, तो उसका इंपैक्ट बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा? क्या ये मान लिया जाएगा कि नीतीश कुमार से अब ज्यादा तवज्जो चिराग को मिल रहा है? क्या ये मान लिया जाएगा कि नीतीश कुमार से बड़े नेता चिराग बन गए हैं? कई इस तरह के सवाल हैं। लेकिन इन सब के बीच यही कारण है कि जैसे ही नीतीश कुमार को इसकी खबर लगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉल गया, आज दिल्ली में सबसे अहम बैठक बिहार को लेकर होने जा रही है एनडीए गठबंधन की। आज ये तय हो जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटों पर लोकसभा लड़ेगी। जो खबर हम तक आया है वो आपको हम बता देते हैं। 8 से 10 सीट, कम से कम 8 सीट जेडीयू लेगी और अधिकतम सीट बीजेपी 10 देगी। 10 से अधिक देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये बात अब धीरे धीरे दिल्ली से निकलकर पटना तक पहुंचने लगी है। हालांकि बैठक चल रही है, बैठक आज होनी है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बैठक है, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और सीट शेयरिंग का मसला फाइनल कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक और खबर जो आई कि कल दिल्ली में ही एक अहम बैठक होगी जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये तीनों शामिल रहेंगे और तीनों पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कल फाइनल कर लिया जाएगा। और मुकेश सहनी को जो खबरें चल रही हैं कि 2 सीट दिया जा रहा है मुजफ्फरपुर और खगड़िया, शायद वो खबर भी गलत होगी और 1 सीट मुकेश सहनी को बीजेपी शायद दे पाएगी अगर अपने जो मुख्य घटक दल हैं, चाहे पारस कहिए, चिराग कहिए, मांझी कहिए, कुशवाहा कहिए या नीतीश कहिए, इनमें अगर सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाएगा तब 1 सीट मुकेश सहनी को बीजेपी दे सकती है। लेकिन आप सोचिए, अगर 3 सीटों पर चिराग की बात मोदी मान जाते हैं, पीएम मोदी अमित शाह मान जाते हैं, फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार टेंशन में है, जेडीयू टेंशन में है। चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई अगर हमें सीट मिला तो हम एनडीए में है, वरना हमारा अलायंस बिहार की जनता के साथ है, 14 करोड़ आवाम के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।